एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, हर काम को टालना। जब भी उसके पिता कहते, बेटा थोड़ा पढ़ ले, तो वह हंसकर जवाब देता, अभी बहुत टाइम है पापा, कल से पढ़ूंगा। कल कहते कहते 3 साल बीत गए। जब रिजल्ट आया, आदित्य फेल हो गया। घर वाले टूट गए, पर उन्होंने प्यार से समझाया, बेटा समय की कदर करना सीखो, क्योंकि जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आदित्य पर कोई असर नहीं हुआ। वह पढ़ाई के बहाने शहर चला गया, लेकिन वहाँ भी वही आदतें, दिन भर मोबाइल पर रील्स, दोस्तों के साथ घूमना और पढ़ाई को हर दिन कल पर टालना। एक दिन शहर में रहने वाले एक बुजुर्ग साधु, जिन्हें लोग ज्ञान बाबा कहते थे, उनकी बहुत चर्चा सुनकर आदित्य उनके पास पहुंचा। बाबा एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। आदित्य ने धीरे से कहा, बाबा मैं हर बार पीछे रह जाता हूँ, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, हार गया हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी हार की वजह तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी लापरवाही है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा था, न्यायप्रिय और दयालु। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। उसके एक गरीब आदमी मिला, मैले कपड़े, थका चेहरा और निराशा से भरा जीवन। राजा ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम कुछ करना नहीं चाहते? गरीब व्यक्ति बोला, कोशिश की महाराज, पर कोई साथ नहीं देता, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। राजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरे महल में पहुँच जाओ, तो जितना सोना उठा सको वो सारा तुम्हारा होगा। वह आदमी खुशी से झूम उठा, घर गया, पत्नी को बताया। पत्नी बोली, जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। पर वह बोला, पहले कुछ खा लूँ, बहुत भूख लगी है। पत्नी ने खाना दिया। वह धीरे धीरे खाने लगा। फिर बोला, थोड़ी नींद ले लूँ, फिर जाता हूँ। वह सो गया। 2 घंटे बीत गए। उठा तो गर्मी थी, बोला थोड़ा आराम कर लूँ। वो फिर सो गया। जब आँख खुली तो सूरज ढलने वाला था। वह घबराकर भागा, दौड़ता हुआ महल पहुँचा, पर दरवाजे बंद हो चुके थे। वह फुट फुट कर रोने लगा। एक मौका जो उसकी किस्मत बदल सकता था, वह सिर्फ टाम मटोल की आदत के कारण खो गया। बाबा ने कहानी खत्म की और शांत स्वर में कहा, आदित्य, समय सोने से भी कीमती होता है। जो इसे समझ गया उसने जीवन जीत लिया, जो नहीं समझा वो जीवन भर पछताता रहा। यह सुनकर आदित्य की आंखें भर आई। वह बाबा के चरणों में झुक गया और बोला, बाबा अब मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूँगा। उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने रील्स देखना बंद कर दिया, टाइम टेबल बनाया, सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई शुरू की, रात में रिवीजन करता। धीरे धीरे वही आदित्य जो हमेशा पीछे रहता था, वह क्लास का टॉपर बन गया। उसने सीखा, जो वक्त की कदर करता है, वक्त खुद उसकी कदर करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।